नमस्कार, मैं हूं उदय सर। आपको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह में। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पेशल स्ट्रक्चर 1 to 6 तक बताया था। आज फिर से मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत ही जरूरी है कि आप किस तरीके से कोई खास चैप्टर को, कोई खास सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको आज 7 से स्टार्ट करता हूं। स्ट्रक्चर नंबर 7 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर नंबर 7। स्ट्रक्चर नंबर 7 में मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको प्रिंसिपल देंगे, वो है ना, था, या तो ना पढ़ता था। ठीक है, ना था या तो ना पढ़ता था। जैसे कि मुझे जाना था, मुझे पढ़ना था, मुझे हंसना था, मुझे बोलना था। इस तरह के सेंटेंसेस जब आएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल में आपको बता दूं, आई हैड टू ईट। आई हैड टू ईट इट मीन्स मुझे खाना था या मुझे खाना पड़ता था। क्लियर? नेगेटिव आप बना सकते हैं, आई हैड नॉट टू ईट, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, हैड आई टू ईट। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, हैड आई नॉट टू ईट। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 8 मैं आपको बताने जा रहा हूं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स 7 नंबर को जो स्ट्रक्चर है, मैंने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो टू के साथ बी आती है, बी के साथ वर्ब 3 एंड बाय ऑब्जेक्ट आती है। तो इस स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल होगी वो होगा या प्लस जाना था, या प्लस जाना था। जस्ट लाइक मुझे पढ़ाया जाना था, बुलाया जाना था, हंसाया जाना था। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आई हैड टू बी taught by teacher. I had to be taught by teacher. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आपका बनेगा। सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल आपको याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेगेटिव आप बना सकते हैं, आई हैड नॉट टू बी taught by teacher। इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, हैड आई टू बी taught by teacher। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं, हैड आई नॉट टू बी taught by teacher। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं नंबर 9 सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका प्रिंसिपल यहां पे होगी ना प्लस पड़ेगा, ना प्लस पड़ेगा। इट मीन्स मुझे जाना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इस तरह का सेंटेंसेस आपका आएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल तौर में बता रहा हूं, आई शैल हैव टू eat food. I shall have to eat food. It means मुझे खाना पड़ेगा, मुझे भोजन करना पड़ेगा। नेगेटिव में बना सकते हैं, I shall not have to eat food. इंट्रोगेटिव, shall I have to eat food. नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, shall I not have to eat food. ठीक है,
नेक्स्ट मैं आपको बता दूं नंबर 10, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑब्लिक कीप्स प्लस ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑब्लिक कीप्स प्लस ऑन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब आती है तो प्रिंसिपल आपका देगा वो है ता रहता हूं, ता रहता हूं, ते रहते हैं, ती रहती है। जैसे मैं जाता रहता हूं, हंसता रहता हूं, बोलता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, लिखता रहता हूं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आपको दूं, आई कीप ऑन रीडिंग, आई कीप ऑन रीडिंग। तो क्या हो गया, मैं पढ़ता रहता हूं। दोस्तों मजे की बात यहां पे ये है कि ये एक तरीके से 1 है, वर्ब 1, और ये 5 है। तो पहले भी आपको मैंने बताया कि 1 किसके साथ यूज करना है और 5 किसके साथ यूज करना है। आई वी दे के साथ वर्ब 1 यूज करनी है और ही सी इट नेम के साथ वर्ब 5 यूज करनी है। ठीक है, नेगेटिव में आई वी दे के साथ डू नॉट आएगा, ठीक है, और ही सी इट नेम के साथ डस नॉट आएगा। क्लियर? तो नेगेटिव आपका होगा आई डू नॉट कीप ऑन रीडिंग, डू आई कीप ऑन रीडिंग, डू आई नॉट कीप ऑन रीडिंग। क्लियर? नेक्स्ट मैं 11 नंबर में बता दूं, जस्ट 10 नंबर को हमको पास्ट करनी है तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस केप्ट प्लस ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो वहां प्रिंसिपल था ता रहता हूं, तो प्रिंसिपल यहां होगा ता प्लस रहता था। ठीक है, जैसे मैं जाता रहता था, हंसता रहता था, बोलता रहता था, पढ़ता रहता था, इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के द्वारा। तो मैं एग्जांपल आपको बता दूं, आई केप्ट ऑन गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं बाजार जाता रहता था। तो नेगेटिव में क्या होगा कि नेगेटिव में होता है, जैसे 10 नंबर स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया, वर्ब 1 वर्ब 5 के साथ हमको वर्ब 1 के साथ डू नॉट का प्रयोग करनी है नेगेटिव में, और वर्ब 5 के साथ डस नॉट का प्रयोग करनी है। तो डू नॉट और डू और डस, डू और डस का जो पास्ट रूप होता है वो आपका डिड होता है। ठीक है, तो नेगेटिव में आपका होगा आई डिड नॉट कीप। ठीक है, आई डिड नॉट कीप। आप बताएं कि ये कीप क्यों आया, केप्ट की जगह कीप क्यों आया? क्योंकि कि जब डिड आया तो वर्ब 2 को वर्ब 1 में कन्वर्ट किया। जब भी सेंटेंसेस में आप देखिएगा कहीं भी अगर डिड प्रयोग किया गया हो तो डिड के बाद हमेशा आपका जब वर्ब होगा वो 1 होगा। इसलिए यहां पे होगा आई डिड नॉट कीप ऑन गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इंट्रोगेटिव होगा डिड आई कीप ऑन गोइंग टू मार्केट, डिड आई नॉट कीप ऑन गोइंग टू मार्केट। क्लियर? बहुत बेहतरीन चीजें मैं आपको बताता हूं, गौर कीजिएगा और मेरे ख्याल से आपका इंग्लिश फिट हो जाएगा। लेकिन जो भी इंसान अगर मेरे चैनल को मुर्मू एजुकेशन सेंटर ग्रिडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके से बहुत मजेदार वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं नंबर 12। नंबर 12 में सब्जेक्ट प्लस बिगेन प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बिगेन प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट।
जब आता है तो आपको प्रिंसिपल देगा लगा, लगे, लगी, लगा, लगे, लगे। इट मीन्स मैं जाने लगा, हंसने लगा, बोलने लगा, पढ़ने लगा, समझने लगा, लिखने लगा। जितना भी आप एक्शन सोच करके जो लगा आपका आएगा, सारा इनके अंदर चली जाएगी। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूं। आई बिगेन टू रीड इंग्लिश। इट मीन्स मैं इंग्लिश पढ़ने लगा। दोस्तों, ये भी आपका वर्ब टू है, क्योंकि वर्ब वन बिगिन है। ठीक है, तो जब वर्ब टू है तो मैंने आपको बताया जब भी वर्ब टू हो और नेगेटिव बनाना हो, ठीक है, तो आपको डिड का प्रयोग करनी है। और जब डिड आएंगे तो डिड के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करनी है। क्लियर? नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर 13। वो है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सारा प्लस एबल टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट जब आता है तो आपको प्रिंसिपल जो देंगे वो आपका होगा योग्य हूं, योग्य हूं, योग्य है, योग्य हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जाने योग्य हूं, आई एम एबल टू गो, मैं पढ़ने योग्य हूं, आई एम एबल टू रीड, मैं समझने योग्य, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपका होगा और आप बना सकते हैं। ठीक है, आई एम एबल टू रीड इंग्लिश, आई एम एबल टू रीड इंग्लिश। इट मीन्स मैं अंग्रेजी पढ़ने योग्य हूं या मैं अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम हूं। ठीक है, नेक्स्ट मैं नंबर 4 में आपको बता दूं, 14 में मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस इन दी हैबिट ऑफ प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सेल्फ प्लस इशारा प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जब आता है तो आपका प्रिंसिपल यहां पे होगा वो है कि आदत है, कि आदत है, हूं, हो। जैसे मुझे जाने की आदत है, बोलने की आदत है, पढ़ने की आदत है, समझने की आदत है। ठीक है, मुझे पटर पटर करने की आदत है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इट मीन्स मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। ठीक है, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और मैं इसी तरह आपको मैं बताता रहूंगा, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी तरह देता रहूंगा। धन्यवाद।